हेलो स्टूडेंट, ये है क्लास 7th मैथ मधुबन और हम लोग इस समय डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 और 11.2 का 10th क्वेश्चन और चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना। तो तुम्हारे पास बुक होगी, उसमें तुम देख रहे होगे कि दो फिगर दिए हुए हैं, एक ABC और एक PQR दिया हुआ है और दोनों में दिया है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ए एंगल ए पी के बराबर होगा, एंगल बी क्यू के बराबर होगा, एंगल सी आर के बराबर होगा। ठीक, तो बस इसको इक्वल करके और वैल्यू निकाल देना। 40 इक्वल टू 2x प्लस 8। ठीक, ये करके निकाल दो और 105 को 2y माइनस 5 के इक्वल करके निकाल दो। तो देखो हमने लिखा कैसे है। ठीक है, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, सो बाय CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है ना, बात समझ में आई। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने क्या बताया कि एंगल C किसके बराबर है, यहाँ पर तुम देख लो, एंगल C किसके बराबर, R के बराबर। यानी कि ये 40 किसके बराबर होगा, 2x प्लस 8 के। ये 8 लिखा हुआ है तो 40 इक्वल टू 2x प्लस 8। 8 को इधर भेज दो तो 40 में से 8 जाएगा तो 32 बचेगा। इधर 2x बचेगा, 2 से 32 को काट दो, कितनी बार, 16 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसी तरह से क्या है, एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के, यानी 105 डिग्री इक्वल टू 2y माइनस 5। ठीक है, तो हमने ये लिखा हुआ है। एंगल P इक्वल टू एंगल A, यानी 2y माइनस 5 इक्वल टू 105। इस 5 को इधर भेज दो। ठीक है ना, इस 5 को इधर भेज दो। जब इधर जाएगा तो ये इधर माइनस का, इधर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 105 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 110, यानी 2y इक्वल टू 110। ठीक है ना, y की वैल्यू निकालेंगे तो 110/2, इसे कट कर दो तो y इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, इन द गिवन फिगर एंगल ए इक्वल टू 30, एंगल ए बी सी इक्वल टू 150। ठीक है ना, ए बी सी 105 नहीं, हाँ 150 टोटल मिला के 150 हो जाएगा। ठीक है ना, और सी बी डी इक्वल टू 45 और एंगल बी सी डी इक्वल टू 150। ए सी इक्वल टू 15 दिया हुआ है एंड बी डी इक्वल टू 3x प्लस 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ऐसा फिगर बना हुआ है। ठीक है ना, अब यहाँ इस फिगर में देखो, एंगल बी को अगर टोटल देखा जाए तो 105 प्लस 45 कितना, 150, ये भी हो जाएगा। इधर एंगल सी को देखो तो 105 प्लस 45 टोटल देखें तो 150 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये भी एंगल बी भी 150 है और एंगल सी भी 150 है, यानी 150 150 दोनों है। लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक, कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जैसा फिगर बना हुआ है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टोटल 105 है और ये कितना है, अगर सिर्फ इतने की बात की जाए, ये दिया है 45। ठीक, इसी तरह से यहाँ एंगल सी में ये दिया हुआ है 105 टोटल। ठीक, और सिर्फ इतने की बात की जाए तो ये दिया है 45। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो क्वेश्चन में फिर ये रॉन्ग लिखा हुआ है कि ए बी सी इन्होंने दिया है, टोटल दिया है 150, तो 150 होना चाहिए और फिगर में इन्होंने बनाया है कि ये 105 है।
और यहाँ से भी 105 है। भाई इधर मत देखना ये वाला क्वेश्चन, ठीक, इससे कन्फ्यूजन होगा। तुम सिर्फ फिगर देख को सॉल्व करो, फिगर को देख करके, ठीक। तुम ये मान लो कि 105 टोटल है और केवल ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 45 है। इस फिगर में भी ये 105 है और यहाँ से यहाँ तक ये 45 है, ठीक है ना। ये 30 दिया हुआ है। तो हम स्पेशली इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, किसको, बी डी सी को, ठीक है ना, बी डी सी को, यानी कि बी सी डी को हमने लिया। तो बी सी डी में एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक। अब एंगल डी बी सी कितना है, डी बी सी कितना है 45, तो हमने 45 लिख दिया। बी सी डी कितना है, बी सी डी टोटल कितना है 105, तो 105 लिख लिया। एंगल डी की जगह पे कितना, डी ही रख दिया, क्योंकि डी की वैल्यू हमें पता करनी है ना। तो 45 प्लस 105 को ऐड करोगे कितना आएगा 150, ठीक है ना, कितना आएगा 150। अब हम एंगल डी निकालें, तो 150 को इधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, एंगल डी इक्वल टू 30 आ जाएगा। यानी एंगल डी भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, बाद में हमने निकाला है इसको 30 डिग्री, ठीक। ये बाद में निकाला तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और ये वाली बीसी साइड, ठीक। तो हमने यहाँ पे लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, एंगल ए इक्वल टू डी फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि दोनों क्या हैं 30 डिग्री निकले हैं, ठीक है ना। एंगल बी इक्वल टू सी, क्योंकि बोथ कितने हैं 105 हैं। एंगल बी सी इक्वल टू बी सी, मतलब एंगल नहीं, साइड, ये जो साइड है ना बी सी, ये क्या है दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, देन बाई एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी डी सी बी, ठीक है ना। अब इससे हमें ये पता लगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी बाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, उनकी हर चीज़ आपस में बराबर हो जाएगी। यानी कि जितना ही AC है, अगर ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो जितना AC है उतना ही तो BD होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है देन बाई CPCT AC इक्वल टू BD। AC कितना है 15, BD कितना है 3x प्लस 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 को इधर भेज दो तो 15 माइनस 3 कितना बचेगा 12, 3 इधर बचेगा 3x, 3 से 12 को कट कर दो, 3 1 जा 3 4 जा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हमने करवाया है 12th क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर ऐसा बना हुआ है, ठीक। क्वेश्चन तो तुम्हारी बुक में भी दिया होगा, क्वेश्चन नोट कर लेना ऐसे ही, ठीक है ना। और हम केवल तुम्हें क्वेश्चन समझा रहे हैं। फिगर में ये दिया हुआ है कि AB और CD दोनों पैरेलल हैं और AD और CE ये भी पैरेलल हैं, ठीक। तो अगर पैरेलल हैं तो देखो बेटा, अगर AB CD के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक ना, ये क्या होंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं अगर दोनों लाइनें क्या हों, पैरेलल हों। और यहाँ पे दिया भी है कि AB जो है CD के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। और BD इज इक्वल टू DE दिया है कि BD जो है DE के बराबर है, ये तो दिया है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे छोटा सा एरो बना दिया है, यहाँ पे डैश के मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसी तरह से इन्होंने दिया है कि AD और CE ये भी पैरेलल है, तो इसको हमने एंगल 3 मान लिया, इसको 4 मान लिया, ठीक। ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये भी इक्वल होंगे।
तो दोनों ट्रायंगल्स में देखो ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के, ये साइड किसके बराबर, इस साइड के, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के। इसका मतलब एंगल साइड एंगल, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल जो है करस्पॉन्डिंग वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देखो इसको लिखा कैसे जाएगा, हमने कैसे लिखा है वैसे ही तुम भी लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो कैसे लिखा, सोल्यूशन इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, BD इक्वल टू DE ये क्या है, गिवन है, ठीक है ना, क्वेश्चन में ही गिवन है। और एंगल 3 इक्वल टू 4 ये भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्यों, क्योंकि AD पैरेलल टू CE है। देन बाई एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तब क्या होगा, बाई CP/CT से ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी, ठीक। AB कितना दिया है 7 और CD कितना दिया है 2x प्लस 1, यानी 7 इक्वल टू 2x प्लस 1, ये नीचे लिख दो, इक्वल कर दो दोनों को, 7 इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये जो 1 है ये इधर ले आओ, ठीक है ना। तो 1 जब इधर लाओगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6। तो 2 से इस 6 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है।